कहते हैं नाजरीन, कई सालों की जंग के बाद अमरीकी अफवाज अब अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद अमरीका अफगानिस्तान की मदद तो करता रहेगा, लेकिन इसकी ये इमदाद अस्करी इमदाद नहीं होगी। एक ऐसा वक्त जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं तो अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होने के खदशात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक अखबार में पेंटागन के एक ओहदेदार का हवाला देकर यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज की सपोर्ट के लिए अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है ताकि फ़ौजी इनखला के बाद भी अमरीका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को कायम रख सके। मीडिया में छपने वाली इस खबर के बाद दफ्तर ख़ारजा ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया और बताया कि पाकिस्तान में अमरीका की कोई फ़ौजी अड्डा या एयरबेस नहीं और ना ही ज़मीन में कोई नया मुआहदा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह वजाहत में कहा कि पाकिस्तान अमरीका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा ये 2001 से जारी है, जिसके तहत अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पाकिस्तान के ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते को इस्तेमाल कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान पीस प्रोसेस और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फायरिंग के वाक़यात, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का नोटिस लिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को अफगानिस्तान के तरफ से जो है वो मस्बत जवाब नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन क्या होगा? क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा अगर अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाता? और अमरीकी हुकूमत से ऐसा बयान उनकी तरफ से क्यों जारी किया गया कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अड्डे फराहम करने की रजामंदी दी है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अफगानिस्तान से निकलने के बाद क्या हाल होगा जब अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल जाएंगी? अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के हालात, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अमरीका 80 की दिहाई में जो सोच वहाँ पर छोड़ के गया था, इंतहा पसंदाना सोच, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है और 20 साल की नाकामी के बाद जो अब अमेरिका वहाँ पर निकलना चाहता है और साथ ही इस तशवीश में मुब्तला भी है कि वहाँ के हालात क्या होंगे। ये जो अमरीकी मीडिया से जो खबर बाहर निकाली गई है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान अपने ज़मीनी और जो हवाई अड्डे देगा अमरीका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ के तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, आपको लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है? जब ऑलरेडी मुआहदा मौजूद है तो क्या कोई नए मुआहदे की तजदीद की गई है? अगर ऐसी बात नहीं है तो अमरीकी मीडिया के जरिए ये बात क्यों बाहर लाई गई? थैंक यू शादिया। देखिए, पहली बात यह है कि उसका जो कंटेंट है खबर का, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन फौजों की मदद के लिए, तो ये तो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए यकीनन वो यहाँ से हमारे लैंड रूट्स इस्तेमाल करते रहे हैं उस पुराने मुआहदे के मुताबिक। अब जो वहाँ फोर्सेस मौजूद हैं उनका बहुत हैवी इक्विपमेंट है जो उन्होंने वापस लेकर जाना है, और कुछ ऐसा है जिसको वो तबाह कर रहे हैं। वो जो उन्होंने ज़ेरे ज़मीन अपने अड्डे और बेसिस बनाए हुए थे उनको वो एक्सप्लोसिव लगाकर तबाह कर रहे हैं ताकि वो बाद में तालिबान के या उन जो फोर्सेस हैं उनके हथे ना लगें। तो एक तो ये उनकी ज़रूरत है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन 9/11 के बाद जब उनका इनखला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किसी किस्म का कोई हवाई ज़मीनी राब्ता या एयर बेसेस हुकूमत बहुत श्योर है कि उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इमरान खान ने इस मुआहदे की पहले भी मुखालफत की थी जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यह मुआहदा किया। फिर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ बड़े जुलूस भी निकाले और इसी तरह वो इस जंग की मुखालफत करते रहे हैं। तो अब ये समझ में बात नहीं आ सकती कि अमेरिका, लेकिन ये भी तो दूसरी तरफ एक हकीकत है, दोबारा ताउन करेगा। एक ये भी तो एक हकीकत है कि
अमेरिका इस रीजन को, इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता। चाइना की वजह से, रशिया की वजह से अपनी एक ग्रिप, अपना एक होल्ड इस खित्ते पर रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और इस तरह का कोई रास्ता भी निकालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। तो इस रीजन में और बहुत से ममालिक हैं, एक उनका चहेता हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान में ऐसे अड्डे ले लें, वहां से हवाई जहाज तो आ सकते हैं अफगानिस्तान में और ऑपरेट कर सकते हैं। वो तो कोई इतना दूर मुल्क नहीं है। कजाकिस्तान में ले लें, उज्बेकिस्तान में ले लें अगर उन्हें मिल सकते हैं तो, सेंट्रल एशिया की किसी रियासत से ले लें। लेकिन पाकिस्तान इस तरह का ताउन पहले करने की एक बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है, जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में हुआ। अब की जमहूरी हुकूमत आई एम श्योर कि पहली बात है वो इस तरह का ताउन करेगी नहीं। अगरचे हमारी तारीख बहुत गंदी है, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने हमेशा अमेरिका की खुशनुदी के लिए, यही मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ऑपोजिशन में रहते हुए हमारे ख्यालात भी और होते हैं, हमारी सोच भी और होती है, क्योंकि हमने अवाम की सोच को अपने ज़ाहिर हक में करना होता है, अपने वोट को मजबूत करना होता है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी ये हिस्ट्री हमने अपनी देखी है, जैसे ही जमातें इक़्तिदार में आती हैं, अपनी सोच, अपने रवैये, अपनी पॉलिसीज़ को बदल देती हैं अपने मफाद में। मैं समझता हूँ इमरान खान बाकी रवायती सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान इस मसले में कोई ताउन नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेता, जब तक आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को एतमाद में नहीं लेते। तो इस तरह का कोई भी खुफिया मुआहदा इमरान खान नहीं करेगा। और इस वक्त जो माहौल है सोशल मीडिया का, मेरे जैसे लोग भी कम इल्मी के बावजूद मीडिया पे आकर अपनी राय का इजहार करते रहते हैं, तो लोगों के पास इजहार राय के मौके मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी आवाम की इस तरह के ताउन को रेजिस्ट करेगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का सरासर नुकसान है, क्योंकि जो बात आपने अपने इंट्रो में कही, अफगानिस्तान में 9/11 को जब अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएंगी तो एक खाना जंगी की सी कैफियत जरूर होगी, क्योंकि तालिबान जो स्टेटस को फोर्सेस है, अशरफ गनी और अब्दुल्ला की रेजिस्टेंस फोर्सेस चाहेंगी कि उनको अकोमोडेट किया जाए, और जो स्टेटस को फोर्सेस हैं ये चाहेंगी कि पहले वाला निजाम चलता रहे। लिहाजा क्लैश इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। और जिन फोर्सेस ने अमेरिका तो के पांव नहीं लगने दिए, वो अशरफ गनी, अगर तालिबान दोबारा से मर्ज होते हैं, वहां पर दोबारा एक्टिव होते हैं, आज भी आपको पता है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इस बात का नोटिस लिया गया कि अफगानिस्तान सरजमीन से यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर ये वाकयात मजीद बढ़ते रहे? अमेरिका तो चला जाएगा। हमें ये समझना चाहिए कि तालिबान एंटी पाकिस्तान फोर्स नहीं है, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है। जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जिन्होंने 20 बरस अमेरिका के खिलाफ बरसरे पैकार रहे हैं, उनको आप जो भी नाम दे दें वो अफगान हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनका जड़ें मौजूद हैं, उनका खानदान मौजूद है, वो लोग वहीं के रहायशी हैं। वो लोग हुकूमत में अपना शेयर यकीनन चाहेंगे। पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर सिक्योर कर लिया है। हमें सिर्फ फिक्र उन बात की होनी चाहिए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, या जो ऐसे एलिमेंट हैं जो बैरूनी एजेंसियों के कहने पर फायरिंग के वाकयात, ये तो हमारे लिए तशवीश का बायस है सर। ये यकीनन है, लेकिन ये वो कुव्वतें हैं जो स्टेटस को पार्ज हैं, जो रॉ है, उनके कहने पर ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी मौजूद है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिमेंट भी मौजूद है, दहशतगर्द भी मौजूद हैं जो किसी के लिए काम कर रहे हैं। इन फोर्सेस से डील करना पाकिस्तान को आता है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इनसे डील करेगा, जरूर करेगा। हमारा बॉर्डर 100% सिक्योर हो जाएगा चंद 1-2 माह के अंदर अंदर, तो फिर ये तमाम मसाइल हल होते नजर आते हैं। प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, या ये साजिश भी हो सकती है कि अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवा कर ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि अफगानिस्तान अभी स्टेबल नहीं है, और अगर अमेरिका वहाँ से निकलता है तो हमें ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करें, यहाँ के हवाई अड्डे इस्तेमाल करें, यहाँ की ज़मीन को इस्तेमाल करें? देखिए, अमेरिका की जरूरत तो है क्योंकि वो चाहेगा, लेकिन उस जरूरत को पूरा करना हम पर फर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान पर फर्ज नहीं है कि अमेरिका की हर जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान अपनी नेक को स्टिक आउट करे। ऐसा होना जरूरी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान अपने मफाद में काम करते हुए अपने पांव पे खड़ा होकर वो फैसला करेगा
जो पाकिस्तान के मफाद में है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए और तमाम मिलिट्री लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेते हुए फैसला करेगी, और यकीनन वो पाकिस्तान के मफाद में फैसला होगा, किसी किस्म के दबाव में वो नहीं आएंगे। अगरचे हमारी तारीख बहुत ऐसी रही है, 2001 से मुआहदा है, जाहिर है वो कैंसिल तो नहीं हुआ, वो ताल जारी है, तो 9/11 के बाद ये मुआहदा भी खत्म हो जाएगा। यकीनन ये जो कोलिशन फोर्सेस थी उनकी सपोर्ट के लिए था। जब कोलिशन फोर्सेस मुल्क छोड़ के जा रही हैं तो ये मुआहदा उम्र भर का मुआहदा या 100 साला मुआहदा नहीं है, वो यकीनन इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और उसको अब भी हम फॉलो करने के उस तरह पाबंद नहीं हैं। लेकिन एक हम चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, तो हम चाहते हैं कि वो जो एक मुआहदा हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उस मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए अगर अमेरिका अपनी फोर्सेस निकाल कर ले जाते हुए ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उनको रास्ता देंगे, ताकि वो अमेरिका अफगानिस्तान से मुआहदे के मुताबिक निकल जाए, और फिर अफगान ओन्ड सोल्यूशन जो अफगान अवाम पसंद करेंगे अफगानिस्तान में वो हुकूमत बने और वो फैसला। तुर्की में इस हवाले से बड़ी अहम सिटिंग भी होने जा रही है, चाइना, रशिया, ईरान इसमें शामिल है, और फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि तालिबान को जंगबंदी के लिए आमादा किया जाए। इन इकदाम से तो लगता है कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में जो है ना वो इसको उनके हालात को इस्तेहकाम मिले, अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो अफगानिस्तान के हालात। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जो एक सिटिंग होने जा रही है, अब सियासी कोई हल निकलेगा जंगबंदी के हवाले से? दो बातें, जब तक जंगबंदी नहीं होगी मुआहदे पर अमल नहीं हो सकता, ये तो लिखी पड़ी बात है। ये नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो कंट्रीज इकट्ठे हो रही हैं इनका मफाद है अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। हाँ। तुर्की भी चाहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी चाहते हैं, ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना तमाम चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल हो ताकि तिजारत को फरोग मिले, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की समंदरों तक रसाई हो सके, रूस की समंदर तक रसाई हो सके, और अफगानिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ये रीजनल कंट्रीज उससे फायदा उठाएं, क्योंकि इस अमन से ही तरक्की इलाके की जो मतलूब भी है और मशरूत भी है।